आज हमारी टीम पहुंची है जनपद सीतापुर के कस्बा खैराबाद में। यहाँ पर जो नालंदा पब्लिक स्कूल है माखोपुर में, यहाँ के छात्राओं ने इस समय हमारे पीछे देखा जा सकता है मौजूद हैं और बहुत ही उत्सव के साथ खुशियां मनाती हुई नजर आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आउट होते ही लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। तो ये टॉप 10 में बच्चे आते हैं और नालंदा पब्लिक स्कूल में इन बच्चों ने बहुत अच्छा टॉप किया और इन लोगों ने बहुत ही मेहनत और लगन से शिक्षा हासिल की और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं और गुरुजनों का भी नाम रोशन किया। आइए हम सीधे यहाँ पे बच्चों से बात करते हैं कि क्या किस तरह की खुशियां मनाई जा रही हैं और क्या बताना चाह रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल यादव है। मैं क्लास 12th में तीसरा स्थान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय अपने माता पिता और प्रिंसिपल सर को और स्कूल के सभी टीचरों को देना चाहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर हमको बहुत सी टिप्स देते थे, कैसे पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ना है और किस तरह से। और कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? 5 से 6 नाम टॉप 10 में लिस्ट में आ रहा नाम। हम रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते थे और सर बताते थे कैसे पढ़ना है और सारे डाउट्स क्लियर करते थे। और मैं प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्कूल के सभी टीचर्स को, अपने माता पिता को बहुत थैंकफुल हूँ। और जो इस बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनको ये कहना चाहेंगे कि वो अपने ऊपर विश्वास रखें और मेहनत करें, आगे बढ़ें और उनके भी अच्छे नंबर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? आपके माता पिता का क्या योगदान रहा? जो आप, क्या नाम है? पहले अपना नाम बताएं। रंजना राजपूत। मैं क्लास हाई स्कूल में थी। मैंने फर्स्ट कितने अंक प्राप्त किए? जो रिजल्ट आउट हुआ है, रिजल्ट आया, परिणाम आया, हमने 600 में 514 नंबर पाकर अपने क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। इसमें हमारे माता पिता, शिक्षकों, गुरुजनों और हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके बिना तो, गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं है। इसलिए जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब तक पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारे प्रिंसिपल सर जो हमें टिप्स देते थे और जो हमें समझाते थे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उनकी बदौलत ही हम आज ये नंबर पा पाए हैं और हमने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। क्या करने की इच्छुक हैं आगे? जो आपने ये फर्स्ट रैंक हासिल की है, आगे क्या करने का इरादा है? आगे हम बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, जैसे कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं। अच्छा, पुलिस में जाना चाहते हैं? जी सर। क्या बनना चाहते हैं? और इसमें हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो अगर हमको घर पर टाइम नहीं देते तो हम पढ़ते भी कैसे। इसमें हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। जी, आप किस क्लास में थी? मैं 10th क्लास में हूँ। मैंने टॉपर किया है। मेरे प्रिंसिपल सर ने और मेरे 75%। क्या बताना चाहते हैं? मेरे प्रिंसिपल सर ने मेरे उत्सव मनाया जा रहा है, हाँ, क्या खुशी है आपको कि नहीं खुशी? मुझे बहुत सारी खुशी है। मेरे प्रिंसिपल सर ने, मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत मतलब ध्यान दिया है, मुझे पढ़ने का भी मौका दिया। घर पे भी पढ़ते रहे और मेरे सर ने भी कहा कि पढ़ो लिखो तो नंबर आएंगे। और मेरे प्रिंसिपल सर ने बहुत ही मुझे। नालंदा पब्लिक स्कूल में आप कब से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से? हाँ, 2 साल। 9th में एडमिशन लिया था? यस, 9th में लिया था। हाई स्कूल में आपने टॉप किया? हाँ, किया। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत सारा अच्छा लग रहा है। मैं आप कह रही हूँ कि मतलब जो बोर्ड का पेपर दे तो ऐसे ही टॉपर करते रहे बच्चे और भी। अच्छा। और मेरे सारे टीचरों ने मेरा भी सम्मान किया बहुत। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं कहती हूँ जैसे हमने भी टॉपर किया वैसे और सारे बच्चे टॉपर ऐसे ही करते रहे, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करें। मेरा नाम नूरी है। मैंने इंटर की बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। मुझे 500 में 431 नंबर मिले हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरे माँ बाप और मेरे प्रिंसिपल सर और समस्त स्टाफ बहुत मेरा मतलब ध्यान से हमको पढ़ाई लिखाई मेरा वो किया और हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनसे हम उनको यही बताना चाहते हैं कि वो निर्धारित समय पे स्कूल आए और रोज़ाना मतलब उनको टाइम टेबल के हिसाब से वो पढ़ाई करते रहें, जिससे वो अपना नाम रोशन करें और अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का। सिद्धि गुप्ता, मैं इंटर में हूँ और मेरे 79% आए हैं। इसका योगदान हमारे प्रिंसिपल सर और क्लास टीचर और सारे अध्यापकों का है और मेरे माँ बाप का है और सारे स्टाफों का है। करने का इरादा है आगे तो वैसे हमारा नाम पुलिस में करने का इरादा है। आप ही लोग हैं जो देश का भविष्य है। जी हाँ, और आगे उन्नति करने का कोशिश करेंगे। आप क्या बताना चाहते हैं? कितने अंक आते हैं? तो आपके क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है काजल यादव। मैं इंटर में हूँ। मेरे परसेंटेज हैं
76%। और मैं सबसे पहले अपने माता पिता और प्रिंसिपल सर और टीचरों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनका आभार प्रदान करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया और उनके नियमों को हमने फॉलो भी किया। मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चों से उनके नियमों का पालन करें, टीचर के नियमों का पालन करें और उनकी बातों का बुरा ना मानें, क्योंकि टीचर एक टीचर ही होता है जो बच्चों को मतलब शिक्षा देता है। शिक्षा देने के लिए टीचर बहुत ही ज़रूरी है। टीचर के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, एक शिक्षा देने वाला ज़रूर होना चाहिए। मैं सभी बच्चों से प्रे करती हूँ कि वो अपने टीचरों का सम्मान करें, सदैव टीचर की बात माने और उनकी बातों का बुरा ना माने। और मैं स्कूल का और टीचरों का और अपने माता पिता का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? सर सामने आइए। मेरा नाम प्रियंका राजपूत है। जी, किस क्लास में थे? 12th में थे। हमने जो है 71.6% नंबर प्राप्त किए हैं। जी, क्या बताना चाहती हैं आज जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, सर जो परिणाम आए हैं, कितनी खुशी आपको है? हमें बहुत खुशी है। इसमें हमारे शिक्षकगणों का, हमारे प्रिंसिपल सर, सारे टीचरों का योगदान रहा। हमने इनकी बातों को माना। आगे क्या करने का इरादा है? हम BSc ऑफ नर्सिंग करना चाहते हैं नर्सिंग आगे। करना चाहते यस सर। और से- चाहते हैं कि सर और मैम के बताए हुए रास्तों पर चलें, उनकी बातों का बुरा ना माने, उनके कहे हुए नियमों को फॉलो करें और उच्च शिक्षा के लिए मान्य रहें। नालंदा पब्लिक स्कूल में आपने यहाँ से टॉप किया है, यस सर। क्या और बच्चों को आप बताना चाहते हम बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि शिक्षा को सभी लोग मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। आशी भार्गव। जी, क्या बताना चाहती हैं? सर आज मैं का दिन बहुत ही शुभ दिन है। यस सर आज तो दिन बहुत अच्छा है सर। हमारे मम्मी पापा और प्रिंसिपल सर और सारे टीचर को सर बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि सर जैसे ही मतलब कि कहा कि पढ़ो, तैसे ही हमने ही रूल फॉलो किए सर। और हमारे सर सारे टीचरों ने सर जो कुछ भी कहा उसका बातों का हमने बुरा नहीं माना। और मम्मी पापा हमारे बहुत मतलब कि टाइम दिया, इसीलिए हमने पढ़ पाए। कितने अंक प्राप्त किए थे आप? 73.5। कहाँ से आते हैं आप? यहीं की रहने वाली, खैराबाद के रहने वाली? पकरिया डीला। पकरिया से आती है। कितना दूर? पकरिया डीला 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से यस आती है। अभी अभिभावकों ने, आपके माता पिता ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम लड़की हो, नहीं जाओ पढ़ने के लिए, इस सर, तरह को कोई दबाव मिल रहा है? नहीं सर, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। लड़कों या लड़कियां में कभी फर्क नहीं ये किया। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सुनैना यादव। क्या बताना चाह रहे हैं? कितने अंक प्राप्त किए आपने और किस क्लास में? 73%। किस क्लास में थी? 10th क्लास। 10th क्लास में थी। जी सर। कहाँ से आते हैं आप? हृदय नगर से। आगे क्या बनने का इरादा आपका? मेरा डॉक्टर बनने का इरादा है आगे। डॉक्टर बनने का। तो देखा, हमारे साथ बहुत सी छात्राएं हैं जो टॉप 10 में आती हैं नालंदा पब्लिक स्कूल की, और सभी की ख्वाहिशें अलग अलग। कोई नर्स बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो कोई एडवोकेट बनना चाह रहा है। सबकी अलग अलग मंशा है। तो यहाँ पे गुरुजन जो इनके हैं, उनसे हम बात करते हैं सीधे, वो क्या बता रहे हैं बच्चों को लेकर। जी आइए हम सीधे या चल। आज जो नालंदा पब्लिक स्कूल में बच्चों ने टॉप किया और इसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं प्रधानाचार्य संतराम यादव। जी, आप सभी मीडिया बंधुओं का सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पर आके हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और आपके द्वारा ही, क्योंकि आप चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को, इन बच्चों की जो भी खूबियां हैं, बच्चों ने जो अर्जित किया है, आज सफलता अर्जित की है, इसको आप जब जन जन तक पहुंचाएंगे तो बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से मोटिवेट होंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी शिक्षकगणों का, अपने विद्यालय के MD सर डॉक्टर विनीत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी हम सभी अध्यापकों को और मुझे ये पूरी छूट प्रदान की कि आप बच्चों की बेहतरी के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो, जो इनको सुविधा दे सकते हो, जो इनको पढ़ाई से संबंधित इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा सकते हो, जैसे भी इनकी पढ़ाई सुगम रूप से हो जाए वो कराइए। तो हम सभी का उद्देश्य रहा कि इन बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए कि इनके माँ बाप, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है वो बहुत कमज़ोर बच्चों को कम फीस में उचित शिक्षा प्रदान कर रहा है, कि जो बच्चे अच्छी
शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे सकें और अच्छे स्कूल में जा सकें। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि कम फीस में इन बच्चों को ऐसा बनाएं कि ये भी जो टॉप बच्चे होते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक, वीआईपी सुविधाएं होती हैं, तो हम लोग बहुत वीआईपी सुविधाएं ना देकर इनको वीआईपी पढ़ाई जरूर दे रहे हैं, ठीक। और ये कोशिश है हमारी कि ये बच्चे एक दिन जरूर अपने माँ बाप का और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। दूसरी चीज, हम अपने बच्चों में एक क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, और उस क्रिएटिविटी का उदाहरण आपके सामने आप जो देख रहे होंगे, ये सब हमारे ऑफिस में सजा हुआ है, ये सब बच्चों ने ही बनाया है। और बच्चों ने, चाहे वो फिजिक्स रही हो, चाहे केमिस्ट्री रही हो, चाहे बायो रही हो, ठीक, सब में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित किए। हम सभी अध्यापकों का एक ये रहता है, ये प्रयास रहता है कि हमको ये नहीं चाहिए कि आप हमको बच्चे पास हुए तो हमको लाके छेना खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, इन चीज की आस हम लोगों को नहीं रहती। हमारा बस मेन प्रयास हम लोगों का ये रहता है कि ये बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाएं। जैसे ही रिजल्ट निकला, बड़ी उत्सुकता जैसे बच्चों को थी, वैसे हम लोगों को भी थी कि हमारे किस बच्चे ने टॉप किया, किस बच्चे ने क्लास में टॉप किया, किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में टॉप किया। तो ये देख के ही हमारा सबका मुंह मीठा हो गया कि इन बच्चों ने इतने कम संसाधनों में इतनी अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो हम अन्य बच्चों को भी ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे ये रहें, इनसे कुछ सीख लें कि ये विद्यालय रेगुलर आते रहे, हम लोगों के जो भी बताए हुए टिप्स थे वो फॉलो करते रहे। हमारे अध्यापकों ने जहां तक भी हो सका, जो भी उनसे हेल्प हो सकी वो उनकी किया। पार्ट टाइम भी बच्चों ने पूछा, स्कूल के अतिरिक्त भी पूछा रुक के, वो भी इनको बताया कि कहीं से भी इनके डाउट रह न जाएं और ये किसी क्षेत्र में पिछड़ न जाए। आज इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, ये सब हमारे अध्यापकों का किया हुआ परिणाम है। और जो अच्छी मेहनत से इनको पढ़ाए, ये अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो इनके माँ बाप भी जो किसानी करके, मजदूरी करके, कैसे भी, ठीक, कम संसाधनों से इनकी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि सर, कम से कम फीस में आपने हमारे बच्चों को ऐसा एक अवसर प्रदान किया कि हमारे बच्चे भी जो वीआईपी मॉडल स्कूल थे उनकी बराबरी कर पाए। तो आने वाले बच्चों से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी ये ना सोचें कि हम बहुत वीआईपी स्कूल में जाएंगे, बहुत अच्छी फीस देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर आप में लगन है और आप में ईमानदारी है कि हम पढ़ेंगे, रेगुलर स्कूल जाएंगे, तो आप जरूर अच्छा करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं पुलिस में जाना है, कुछ कह रहे हैं इंजीनियरिंग करनी है, कोई कुछ कह रहा, तो सब बच्चे एक दिन अच्छे अच्छे फील्ड में जाएंगे, कुछ बच्चे टीचिंग लाइन में जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा जब अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा उनका दिया हुआ गिफ्ट है। और आज के दिन हम सभी लोग इतना प्रसन्न हैं कि अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकते। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के इन बच्चों को मोटिवेट किया, और आपकी जो ये बातें हैं जब लोगों तक जन जन तक पहुंचेंगी, तो जो इंटीरियर में गांव के लोग हैं जिनके यहाँ लाइट की भी सुविधा नहीं है, मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है, वो भी कुछ सीखेंगे कि हाँ, हमको ऐसी जगह पे जाना चाहिए और हमारे भी बच्चे एक दिन हमारा नाम रोशन करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।